नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ शुरू करते हैं बच्चों। पाठ संख्या 17 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का तात्पर्य ऐसे अवतरणों से है जिसका संबंध पाठ्य पुस्तकों से नहीं होता है, मतलब पाठ्य पुस्तक में आपको ये अवतरण नहीं मिलते हैं। इनसे छात्रों की बौद्धिक क्षमता, सामान्य ज्ञान और स्वतंत्र अध्ययन की परीक्षा होती है। यह एक ऐसा मानसिक व्यायाम है जिससे विद्यार्थियों में तर्क शक्ति और मौलिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। ये गद्यांश समाचार पत्रों अथवा पत्र पत्रिकाओं आदि से लिए जाते हैं। इन्हीं अवतरणों से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए अन्यत्र कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब बच्चों के अगर आप अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आपको उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हीं में से सरलता से मिल सकते हैं। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व गद्यांश को एकाधिक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। भावों को समझने के पश्चात इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर मूल गद्यांश में ही ढूंढने चाहिए और अपनी ओर से कुछ जोड़े बिना अपनी भाषा में उत्तर लिखने चाहिए। उत्तर सरल और संक्षिप्त हो, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। यदि रेखांकित शब्द का अर्थ पूछा जाए तो गद्यांश के प्रसंग के अनुसार ही अर्थ लिखना चाहिए, क्योंकि कुछ शब्द अनेकार्थ भी होते हैं। बच्चों, गद्यांश का उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। गद्यांश पढ़ते समय आवश्यक व महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित कर लेना चाहिए। गद्यांश में दिए गए कठिन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। गद्यांश में केंद्रीय भाव को आत्मसात करना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देने चाहिए। उत्तर सरल और स्पष्ट भाषा में होने चाहिए। गद्यांश में आए आवश्यक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। वाक्य छोटे और बोध वाक्य होने चाहिए। गद्यांश का शीर्षक छोटज्ञ होना चाहिए और उसका संबंध गद्यांश के केंद्रीय भाव से होना चाहिए। तो सबसे पहला जो अपठित गद्यांश हमें दिया गया है वह है गणेश की उत्पत्ति के अनेक पुराख्यान हैं, जिनमें सबसे प्रचलित कथा यह है, कैलाश धाम में एक बार पार्वती स्नान करने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि घर में कोई नहीं है, न महादेव न स्कंद कार्तिकेय आदि। तब उन्होंने मिट्टी का एक लौंदा उठाया और उसे बालक के रूप में प्राण प्रतिष्ठित करके उसे दरवाजे के बाहर प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद भगवान नीलकंठ पधारे, लेकिन प्रहरी बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। जब वह किसी तरह ना माना तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। संघर्ष का कोलाहल सुनकर पार्वती बीच बचाव करने के लिए बाहर आई। तब तक अनर्थ हो चुका था। पार्वती को इस गण की मृत्यु से दुखी देखकर भगवान शंकर एक नवजात हाथी का सिर काट कर लाए और उसे उस गण की गर्दन पर प्रत्यारोपित कर दिया। वही बालक शिव पार्वती के सर्वाधिक प्रिय पुत्र गजानन के नाम से कालांतर में विख्यात हुआ। तो बच्चों, यह था अपठित गद्यांश। कम से कम आपको इसे 3 बार पढ़ना है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो कि हमें यहाँ पर साथ में दिए भी हुए हैं। पार्वती ने किसको बालक रूप में प्राण प्रतिष्ठित करके दरवाजे के बाहर प्रहरी रूप में खड़ा कर दिया? पार्वती ने मिट्टी के लौंदे को उठाकर उसे बालक के रूप में प्राण प्रतिष्ठित करके दरवाजे के बाहर प्रहरी के रूप में बिठा दिया। बालक ने किसे अंदर जाने से रोका? बालक ने भगवान नीलकंठ को अंदर जाने से रोका। अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, इसका शीर्षक यहाँ पर दिया हुआ है गणेश जन्म। इन शब्दों के अर्थ लिखें। उत्पत्ति, प्रचलित, प्रहरी, कोलाहल, अनर्थ, नवजात, सर्वाधिक, विख्यात। तो बच्चों, इन शब्दों के अर्थ अब आप स्वयं ढूंढेंगे और इन्हें लिखेंगे ताकि आपको यह गद्यांश और अधिक स्पष्ट हो जाए। अब चलते हैं दूसरे गद्यांश की ओर।
लक्ष्मी के वाहन के रूप में उल्लू को प्रतिष्ठित करने में साहित्यकारों तथा अन्य बुद्धिजीवियों का भी पर्याप्त योगदान रहा है। हमारे यहाँ लक्ष्मी एवं सरस्वती की शत्रुता की बात सामान्यतः सर्वत्र स्वीकार की जाती है। संभव है इस विचारधारा के बनाने में भी इन्हीं बुद्धिजीवियों का योगदान रहा हो, जो सरस्वती के कृपा पात्र होने के बावजूद लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं कर सके। स्वभावतः ये बुद्धिजीवी लक्ष्मी को सरस्वती से नीचा स्थान देना चाहते थे। उल्लू हमारे यहाँ मूर्खता का प्रतीक माना जाता रहा है, इसलिए साहित्यकारों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने लक्ष्मी वाहन के रूप में उल्लू का ही प्रचार किया। इतना ही नहीं, सरस्वती के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने यह भी प्रचार किया कि लक्ष्मी अक्सर विद्वानों के पास नहीं, मूर्खों के पास ही जाती है। कारण यह बतलाया गया है कि विद्वानों के पास तो विद्या का धन होता है और विद्या से जुड़े अनेक गुण उनके पास होते हैं, परंतु मूर्खों के लिए तो लक्ष्मी के अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। इसलिए लक्ष्मी दया करके मूर्खों के पास ही चली जाती है। इसके बावजूद लक्ष्मी का पूजन विद्वान और मूर्ख दोनों करते रहे हैं। कारण स्पष्ट है, सरस्वती निश्चित ही विद्वानों के लिए श्रेष्ठ है, परंतु इस विश्व में लक्ष्मी के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी लक्ष्मी चाहिए और स्वयं सरस्वती का पूजन करने के लिए भी लक्ष्मी ही चाहिए। तो बच्चों, इस गद्यांश को आपने और 2 बार पढ़ना है और फिर गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उल्लू को लक्ष्मी का वाहन बनाने में किनका योगदान है? उल्लू को लक्ष्मी का वाहन बनाने में विद्वानों और बुद्धिजीवियों का योगदान है। लक्ष्मी और सरस्वती के बीच शत्रुता की बात कैसे फैली? संभवतः लक्ष्मी और सरस्वती के बीच शत्रुता की बात भी इन्हीं विद्वानों और बुद्धिजीवियों द्वारा फैलाई गई है। उल्लू को किसका प्रतीक माना जाता है और क्यों? उल्लू को मूर्खता का प्रतीक माना जाता है और वह इसलिए क्योंकि उल्लू रात को जागता है और पूरा दिन सोता है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न 4 का उत्तर आप स्वयं देंगे। लक्ष्मी और सरस्वती का पूजन विद्वान और मूर्ख दोनों क्यों करते हैं? आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।